अच्छा जी। हम लोग ने प्रीवियस क्लास में जो है ना लेबर प्रोडक्टिविटी और उसकी कैलकुलेशंस की जो है ना हम लोग ने पूरी डिस्कशन करी थी। ठीक है, देख लें एक दफ़ा। अब जो है थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन करेंगे हम लोग लेबर प्रोडक्टिविटी के हवाले से। लेट सपोज आपके बिजनेस के अंदर जो है लेबर प्रोडक्टिविटी जो है ना रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात यह है कि आपके अंदर जो एचआर डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआर डिपार्टमेंट है, वो ऐसे जो है ना पॉलिसीज मेक करेगी कि उसकी जो है लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अच्छा, लेबर प्रोडक्टिविटी जो है ना किस तरीके से जो है ना इंप्रूव हो सकती है? लेबर प्रोडक्टिविटी जो है ना ट्रेनिंग से इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग जब आप दोगे तो आपके एम्प्लॉय जो है स्पेशलाइज हो जाएंगे। ठीक है, आपके एम्प्लॉय जो है स्पेशलाइज हो जाएंगे, और ओवरऑल जो है ना इनके साथ स्पेशलाइजेशन के साथ साथ उनके अंदर मोटिवेशन भी आएगी। मोटिवेशन के साथ साथ जो है ना वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। एक एम्प्लॉय ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड रीजन ये हो सकता है हमारे पास। अच्छा जी। तो सेकंडली जो है आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट कर सकते हो। डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है जब आप अपने सब ऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पास ऑन करते हो। ठीक है, सब ऑर्डिनेट्स को क्या क्या पास ऑन करते हो, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पास ऑन करते हो। जब उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि भाई हमारी डिसीजन अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी अब क्या कर सकता है आपका सबऑर्डिनेट, वो किसी भी बेसिस के ऊपर जो है ना डिसीजन ले सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है और स्पेसिफिक काम को या स्पेसिफिक टास्क को वो कंप्लीट कर सकता है। अब ऐसा नहीं है, लेट सपोज आपको मैंने लेट सपोज हम लोग ने एम्प्लॉय को टास्क दिया है यार, आपने जो है ना लेट सपोज इस बॉक्स को पैक करना है, और इस बॉक्स के अंदर जो है ना 5 परफ्यूम जो है ना आपने पैक करने हैं। ठीक है, अब एक जो अप्रोच होगी वो ये अप्रोच होगी कि मैं उसको बता दूं कि यार 5 परफ्यूम जो है ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आप रख दो, और एक अप्रोच ये होगी कि मैं बोलूं यार जैसे रखना है रखो आप। ठीक है, अब क्या होगा, एम्प्लॉय जो है ना खुद सोचेगा, वो खुद सोचेगा पैकेजिंग के वक्त कि भाई मैं जो हूं, अगर मैं 5 परफ्यूम हॉरिजॉन्टल रखता हूं तो मेरे को ज्यादा टाइम लगते हैं, और अगर मैं 5 परफ्यूम वर्टिकल फॉर्म में रखता हूं तो मुझे ज्यादा जल्दी काम हो जाता है। तो आप जब दूसरे एम्प्लॉय को सोचने का मौका देते हो, अपने सब ऑर्डिनेट्स को सोचने का मौका देते हो, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देते हो, तो वो बेहतर काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पोटेंशियली लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है, अगर आपने ऑटोमेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिए, जब भी आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। ये समझ नहीं आता बहुत बच्चों को कि कैसे एक मशीनरी के आने की वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो आए जरा नीचे देखिए एग्जाम्पल को। ठीक है, जरा नीचे एग्जाम्पल को देखिए। ये आपके पास जो है ना एक पूरा लेबर इंटेंसिव जो है ना काम चल रहा है। कैसे लेबर इंटेंसिव काम चल रहा है, आपको ये समझ आ रहा है कि सबसे पहले जो है ये वाले जो ऑरेंज बंदे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, चिकन को अनलोड करते हैं। मेरे को तो चिकन ही लग रही है। ठीक है, चिकन को ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अनलोड करते हैं इस तरफ। ठीक है, अब क्या होता है, लेट सपोज ये वाले जो बंदे हैं, ये जो इनिशियल बंदे हैं, ये क्या करते हैं, गर्दन काटते हैं मुर्गी की। ठीक है, फिर ये लोग क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो है ना पड़ वड़ जितने भी गंदगी है ना मुर्गी की वो हटाते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, ये दो दो खड़े हुए हैं, ये क्या करते हैं, ये साफ चिकन को जो है ना लेट सपोज बाउल के अंदर डालते हैं, ये वाले बाउल के अंदर डालते हैं, और आगे जो है ना पास ऑन करते हैं इस बेल्ट के ऊपर। तो एक आपको ये नजर आ रहा है कि अब ये जो स्पीड है, ये जो प्रोडक्शन की जो स्पीड है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये सारे के सारे लेबर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया। अब आप दूसरी पिक्चर पे आ जाएं। ठीक है, दूसरी पिक्चर पे आ जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस, या सॉरी प्रोडक्शन बोल रहा हूँ मैं, पैकेजिंग जो प्रोसेस हो रहा है आपका, यहाँ पे मेनली जो है आपकी कैपिटल कर रही है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो है ना ये पूरा का पूरा जो है ना आपके डब्बे उब्बे आगे जो है ना ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो है ना डब्बे आगे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। बेसिकली जो सिर्फ यहाँ पे काम है, यहाँ पे सिर्फ लेबर का काम ये है कि भाई डब्बे उठा के साइड पे रखना। आपको नजर आ रहा है कि लेबर का काम कंप्लीटली रन ऑफ नहीं हो गया, खत्म ही नहीं हो गया का लेबर का काम है, मगर जो वो करता था, लेट सपोज डब्बे पैक करता था, टेप लगाता था और मल्टीपल चीजें करता था, वो नहीं कर रहा, बस डब्बे उठा के साइड पे रखता है। तो आपको ये नजर आया, जैसे ही ऑटोमेशन की इंट्रोडक्शन हमने करवाई, तो हमारी जो पैकेजिंग स्पीड थी वो क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। इसकी मदद से हमारी लेबर की जो प्रोडक्टिविटी थी, पहले क्या करता था, वो डब्बे पैक करता था और एक मल्टीपल टाइम लगता था, जिसकी वजह से वो 1 घंटे के अंदर 50 डब्बे पैक कर सकता था।
अब क्या कर रही है मशीनरी, इसको मिनट के अंदर 50 डब्बे पैक करके दे रही है। तो अब वो क्या कर रहा है, 50 के 50 डब्बे जो है ना जल्दी से जो है ना ये लगा देता है शेल्फ के अंदर, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपको समझ आया कि कैसे एक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन के अंदर अगर मैं एक कैपिटल इंटेंसिव को इंट्रोड्यूस करवा दूं और फिर भी लेबर को रखूं तो लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, अब हर बिजनेस चाहता है कि हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े, और हमने जो है ना यहाँ पे चीजें भी बता दी कि कैसे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। हमने पहला रीजन बताया कि भाई आपकी ट्रेनिंग से बढ़ सकती है, आपकी जो है डेलीगेशन से बढ़ सकती है, आपकी ऑटोमेशन से बढ़ सकती है, और मल्टीपल रीजंस और भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, टेक्स्ट लगा लीजिए। अच्छा, साथ में एक पॉइंट लिखिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक ऑब्वियस पॉइंट ये है, जब आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो हमें पता है कि आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस होती है। जब आपकी एवरेज कॉस्ट रिड्यूस होती है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो वही लिखेंगे आज हैं, साथ में लिखिएगा हायर द प्रोडक्टिविटी, हायर द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी लोअर विल बी द एवरेज, एवरेज लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एंड हायर विल बी दी प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा जी, एक और चीज याद रखने की ये है, ये तो ऑब्वियस सी चेन है, ये आप सबको याद ही होगी। एक ऑब्वियस सी चेन ये है कि अगर आप अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो कुछ कॉस्ट जो है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आसानी से बंदे ट्रेन नहीं हो जाते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के अंदर आपकी जो सबसे ज्यादा जो चीज लगती है वो आपका टाइम भी लगता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन का पैसा भी लगता है, ठीक है। और ये रिस्क भी होता है कि बंदा जो है, हमारा एम्प्लॉय जो है, ट्रेनिंग हासिल करके क्या चला जाए, एक कंपैटर के पास चला जाए। तो हम लोग जो है इतनी सारी कॉस्ट को कंसिडर करते हुए एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिलाते हैं, जिसके अंदर आपकी कॉस्ट, पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, और ये रिस्क भी होता है कि आपका एम्प्लॉय भाग ना जाए। डेलीगेशन में क्या जो है ना कॉस्ट आ सकती है, जब आप जो है ना सब ऑर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दो तो शायद वो गलत डिसीजन कर ले। गलत डिसीजन की वजह से एक ओवरऑल जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो पूरा का पूरा रुक जाए, जिसकी वजह से ओवरऑल टाइमली डिलीवर ना हो सके कस्टमर को। फिर क्या होगा, कस्टमर को जब टाइमली डिलीवर नहीं होगा तो आपको एक चेन पता है, ऑब्वियसली चेन, वो हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा आप क्या करते हैं कि ऑटोमेशन की वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमने ये कहा। मगर ऑटोमेशन कितना महंगा है वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक पैकेजिंग की मशीनरी चाहिए तो वो कितने मिलियंस डॉलर की होगी, कितने 100,000 डॉलर्स की होंगी, वो डिपेंड करता है। तो सबके अंदर कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो याद रखिएगा, अगर आपने अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी की मदद से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फायदे होने चाहिए एज कंपेयर टू कॉस्ट, ठीक है। ये जरा पॉइंट भी लिख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट आपकी इवैल्यूएशन में काम आता है। तो आ जाए लिखें, द डिसीजन टेकन, द डिसीजन टेकन टू improve productivity will incur some cost in the business, some cost, for example हमारा टाइम लगता है, पैसा लगता है, इसके अलावा रिस्क होता है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। incur some cost, incur some cost, and the business should ensure that costs incurred incurred are greater, yeah, are lesser than the benefits enjoyed by the business to increase productivity। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, दो ऑब्वियस चीज आती है जिसमें बच्चे जो है ना गलतियां करते हैं। हमेशा लेबर प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि लेबर आपका इंप्रूव हो रहा है, और हमेशा लेबर प्रोडक्टिविटी की डिक्रीज होने की वजह से ये मतलब आप नहीं निकाल सकते कि आपका लेबर जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये डिस्कस कर लें कि लेबर प्रोडक्टिविटी होता क्या है। लेबर प्रोडक्टिविटी बेसिकली, आ जाए लिख लें, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट लिख लें और फिर हम आगे बढ़ें तो डिस्कशन करें। लेबर प्रोडक्टिविटी कैन बी यूज्ड
टू एनालाइज, पहले ये लिख लीजिए मेरे साथ और फिर जो है ना हम लोग डिस्कशन करते हैं। कैन वी यूज टू एनालाइज द एवरेज, एनालाइज द एवरेज परफॉर्मेंस, average performance of the overall workforce, and this will not mean that every that every individual in an organization is performing well. HR department HR department needs to have different criteria to assess individual employees performance। अच्छा जी, याद रखिएगा, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। लेट सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लोग काम करते हैं, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग काम करते हैं? लेट सपोज 3 लोग काम करते हैं। अच्छा जी, छोटा छोटा जो है ना मैं सर्कल बनाऊंगा कि आपको समझ आए। इसका नाम है हमारे पास मिस्टर ए है ये, ठीक है। इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास दूसरा वर्कर है और ये हमारे पास तीसरा वर्कर है। इनका नाम जो है मिस्टर बी है, ठीक है, और इनका जो नाम है मिस्टर सी है, ठीक है। लेट सपोज मिस्टर ए क्या करते हैं? मिस्टर ए जो है 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर मिस्टर ए जो है लेट सपोज 100 यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं, 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। लेट सपोज 1 घंटे के अंदर वापसी मिस्टर बी भी क्या करते हैं? 1 आवर के अंदर मिस्टर बी क्या करते हैं? मिस्टर बी जो है लेट सपोज 150 यूनिट की कंट्रीब्यूशन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। लेट सपोज अब हमारे पास मिस्टर सी आते हैं। मिस्टर सी का जो है ना कहीं पे भी जो है ना ध्यान नहीं लगता और वो जो है ना हर दफा जो है ना एंजॉय करना चाहते हैं। और मिस्टर सी क्या करते हैं? वो मस्जिद में जाके सो जाते हैं, ठीक है। लेट सपोज मस्जिद में जाके वो सो जाते हैं और मल्टीपल जगह ये होता है कि भाई नमाज का ब्रेक लेके बंदा गया है, एम्प्लॉय गया है और वो जाके सो गया। तो मिस्टर सी क्या करते हैं? 1 घंटे के अंदर 40 मिनट तक वो सोते रहते हैं। लिहाजा उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है? लेट सपोज आपको मिसाल देते थे, 15 यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा जी, एचआर डिपार्टमेंट वाला आया, उसने बोला यार लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करके दे दो। करके दे देते हैं भाई लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है? आप एवरेज परफॉर्मेंस निकालते हो। पहले क्या करते हो? आप सबका प्लस कर लोगे, 100 यूनिट मिस्टर ए के, 150 मिस्टर बी के, मिस्टर सी के 15 यूनिट, 265, 265 को डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से, जो कि अभी हमारे पास 3 है। और हमारे पास आते हैं कि भाई आपके जो लेबर है 88, 88 पर यूनिट, मतलब आपके जो लेबर की कंट्रीब्यूशन जो है, एक लेबर जो है 88 पर यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। एक लेबर आपका 88 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। एक लेबर आपका आपका जो है एक लेबर 88 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। मगर यार आपको तो पता है ना, हकीकत तो आपको पता है, ठीक है। हकीकत तो आपको पता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। हकीकत तो आपको पता है कि हो क्या रहा है। जरा मैं से ये लाइन बना लूं, ठीक है, आप लोगों को समझ आएगा। अच्छा जी, चलना भाई, हाँ गुड हो गया। अच्छा जी, अब हकीकत तो आपको पता है कि मिस्टर सी ने जो है कितना कंट्रीब्यूट करा है, मिस्टर बी और मिस्टर ए ने। मगर आपके एचआर डिपार्टमेंट ने क्या करा? ऑन एन एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी उसने कैलकुलेट करी, वो सेम फॉर्मूला लगा के। और उसके पास उसको ये समझ आ रहा है यार एक लेबर जो है हमारा 88 पर लेबर जो है 88 यूनिट जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है? वो ये समझ रहा है हर लेबर जो है मेरा इंप्रूव हो रहा है। मगर आपको पता है यार आपका हर लेबर तो इंप्रूव नहीं हो रहा। मिस्टर सी की जो है वो लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं है ना, मिस्टर ए की मिस्टर बी के रिलेटिवली है। तो मिस्टर ए भी थोड़ा सा ठंडे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है आप सही से एनालाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपने अब रीजंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ठीक है। आपको इंडिविजुअल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, ठीक है। अभी आप आगे जाके ये डिस्कशन करोगे कि आप इंडिविजुअल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करते हो, क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी के अंदर ये नुकसान है, आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। आपको ये नजर आ रहा है कि लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन के अंदर ये नुकसान है।
एक्चुअली में हर लेबर तो 88 नहीं कर रहा ऑन एन एवरेज, वो तो बेचारा मिस्टर सी तो 15 कर रहा है, मिस्टर बी बेचारा 150 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बेसिस पे कैसे करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मगर उससे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं कि हर लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का मतलब ये नहीं होता कि हमारे लेबर इंप्रूव हो रहे हैं, और हर लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज का मतलब ये नहीं होता कि हमारी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं, तो साथ में कुछ पॉइंट्स लिखिएगा। ठीक है, एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी will not always means will not always mean that the employees have हटा देते हैं, are performing well, rather it might be due to some other reasons। अभी आपको ऊपर भी बताया कि क्या रीजन पॉसिबल हो सकते हैं। ऑटोमेशन आप क्या आस आ गई है। ठीक है, पहले आप क्या कर रहे थे, लेबर प्रोडक्टिविटी आपकी रिड्यूस हो रही थी या कम थी क्योंकि आप सारा का सारा लेबर इंटेंसिव था, मगर आपने अब जो है सेमी ऑटोमेटिक रखा हुआ है, मतलब लेबर भी और आपका कैपिटल भी है। तो अब क्या हो रहा है, लेबर की प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही है मगर लेबर की वजह से इंक्रीज नहीं हो रही है बल्कि कैपिटल की वजह से हो रही है। ठीक है, ड्यू टू सम अदर रीजंस सच एज ऑटोमेशन और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। अच्छा, दूसरा रीजन, एंड सिमिलरली a decrease in labor productivity will not always means that the employees are not performing well, and this might be due to machine breakdown, which makes labor vacant labor vacant, or and maintenance repair and maintenance, or poor quality of raw material। ठीक है, अच्छा जी, एक और लास्ट पॉइंट है। ठीक है, अब हमने ये देख तो लिया यार कि हम लोग जो है ना सिमिलर सेम चीज ये नहीं कर सकते कि लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी असली में इंक्रीज हो गई, लेबर अच्छा इंप्रूव हो रहा है, उसके दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। और लेबर प्रोडक्टिविटी का ये भी मतलब नहीं है कि गिनने का मतलब ये भी नहीं है कि आपका लेबर जो है बकवास हो गया, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, शायद आपका मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई बीच में, आप जो है ये वाले मेथड पे अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, ये जो आपका एक दो बंदे खड़े हो, ये पूरा कन्वेयर बेल्ट चल रहा है। ठीक है, शायद जो है ना आपकी मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है, वो पैकेजिंग ही नहीं कर रही। ठीक है, अब मशीनरी ब्रेकडाउन की वजह से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो अब आप जो है लेबर को ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो अब एचआर डिपार्टमेंट वाले क्या करें, एचआर डिपार्टमेंट वाले पहले एनालाइज करें क्या लेबर प्रोडक्टिविटी का बढ़ने का मकसद असली में क्या लेबर इंप्रूव हो रहा है या दूसरे रीजंस की वजह से बढ़ रही है, या लेबर प्रोडक्टिविटी के डिक्रीज होने का मतलब क्या लेबर जो है ना हमारा बकवास हो गया है या दूसरे रीजन से। तो कौन ये एनालाइज करेगा, आपके एचआर डिपार्टमेंट वाले करेंगे। बाय जस्ट लुकिंग, साथ में लिखिए, बाय जस्ट looking at increase or decrease in productivity, HR department can't directly point out on the labor. Is HR responsibility responsibilities to scrutinize or look into the matter and find the reason behind increase or decrease in productivity, so the effective decision
कैन टेक प्लेस। ठीक है जी। ये हमारी जो है एक डिटेल डिस्कशन थी लेबर प्रोडक्टिविटी के हवाले से। ठीक है। अच्छा जी, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। कोई भी एग्जांपल समझ नहीं आई हो, ये वाली एग्जांपल ऊपर वाली एग्जांपल तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं स्क्रीनशॉट भेजने के बाद। ठीक है।